हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ रेलवे एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट मेथड से और स्मार्ट अप्रोच से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं इसमें हम पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया यहाँ पर देखिए, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया है वैसे वैसे आपको लैंग्वेज को उसकी समझना है। बाकी क्वेश्चन सारे आसानी होते हैं। देखिए ये 640 उनमें विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात हमें 5 और 3 के अनुपात में दिया गया है। तो देखिए कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 और 3 के अनुपात में दिया हुआ है। यहाँ पर ये तो बॉयज़ है और यहाँ पर ये गर्ल्स है। कुल मिलाकर के हमारे हिसाब से जो विद्यार्थियों की संख्या आ गई है वो कितनी आ गई है, 8। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि 8 नहीं है, वहाँ पर 640 है। इसका मतलब वहाँ पर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 8 64 80। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय में टोटल देखिए अब हम क्या करेंगे, 80 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और देखिए 80 की हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमें अलग अलग लड़कों की और लड़कियों की संख्या विद्यालय में कितनी है वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए 8 पंजे 40, विद्यालय में 400 तो लड़के हैं, साथ ही साथ देखिए 8 या 24 240 यहाँ पर हो जाएगी कितनी, लड़कियाँ। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, ये होता नहीं है, यहाँ होना चाहिए, ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर प्लस कर दिया इसमें 30 लड़कियाँ, क्योंकि देखिए नए जो एडमिशन हुए हैं वो 30 हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 30 लड़कियाँ और शामिल कर दी गई। अब हमें बताना है कि लड़के कितने और शामिल किए जाए ताकि इसमें क्या हो जाए, अनुपात इनका लड़कों का और लड़कियों का 14:9 हो जाए। तो बस यहाँ पे हमें इतना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको हम नीचे लिख लेते हैं अनुपात को साफ करके, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब जो लड़कों की संख्या है विद्यालय में वो तो 400 ही है, लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 240 और 30, देखिए दोनों का हम ऐड कर देंगे 270 हो जाएगी। और अनुपात इनका होना चाहिए 14:9। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें लड़के बताने होंगे कि कितने लड़के और हम इसमें शामिल करेंगे। तो देखिए 9 की वैल्यू यहाँ पर ये इसका कितने गुना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 से 27, ये इसका है 30 गुना। तो हम क्या करेंगे, इसका भी हम 30 गुना कर देंगे। तो 14 होते हैं 42, यानी कि 420, यानी कि अभी जो है लड़कों की संख्या वो 420 है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि पहले जो लड़कों की संख्या थी विद्यालय में वो थी 400, अभी हो गई है 420। इसका मतलब कितने लड़के और इसमें शामिल किए गए हैं, 20 लड़के किए गए हैं। और यही हमसे पूछा गया था कि लड़के और कितने शामिल किए जाने चाहिए ताकि अनुपात उनका 14:9 हो जाए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इतना देखिए समझाने में समय लगा है, लेकिन जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो आप इसको 10 से 12 सेकंड में ही सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए आरपीएफ का सवाल है ये। यहाँ पर हमें बताना है कि एक्स का मान कितना होगा, यहाँ पर प्रोपोर्शन का सवाल है ये। तो बस जैसे जैसे देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, इनकी तो मल्टीप्लाई यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगी और इस एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पर 5/9 में कर देंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा देखिए ये 5/9 डायरेक्टली हम लिख लेंगे, बराबर किसके होगा, ये 1/18 इंटू में आ जाएगा यहाँ पर 3/5 के। तो बस यहाँ से हमें एक्स का मान निकाल लेना है इसका। देखिए एक्स का मान यहाँ निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से इसको 9 से हम काट सकते हैं, 9 दूना में हो जाएगा ये 18। इसके बाद देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये तो हो जाएगा 5 दूना में 10 और ये बटे में इधर आ जाएगा, यानी कि एक्स की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 3/50। तो एक्स का मान ही हमसे पूछा गया था। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं जल्दी से। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 3/50। एक्स का मान जो आएगा वो 3/50 आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल होते हैं और इतने भी नहीं होते, बस इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। यहाँ पर सीजीएल टीयर 2 का सवाल है। यहाँ पर देखिए जहाँ पर देखिए बोला गया कि जब एक्स को 2, 3, 30 और 35 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो
इस क्रम में प्राप्त संख्याएं जो होती है वो एक अनुपात में होती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि x+7 और x-2 का मध्य अनुपात क्या होता है। तो मध्य अनुपात क्या होता है, a/b में रूट में होता है a/b। तो ये हमसे पूछा गया है कि मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें x का मान निकालना पड़ेगा और ऑप्शन से हम इसको नहीं कर सकते। और देखिए कोई भी संख्या अनुपातिक में कब होगी, मान लीजिए यहाँ a है, ये b है, रेशो में यहाँ पर आ जाएगी ये रेशो, मान लीजिए c है और ये d है, तो अनुपातिक कब होगी, ये a इंटू में d और b इंटू में c, यानी कि AD बराबर होगा ये BC के। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि, तो चलिए हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर अब मध्य अनुपाती में हम लगा देंगे, प्रत्येक में हमें x को जोड़ना है, तो हम प्रत्येक में x को जोड़ते जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे। पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो 2 हम जोड़ देंगे प्लस के x। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनटू, अब यहाँ पर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए 2 के साथ में जो मल्टीप्लाई होगी वो किसकी होगी, 35 की। तो यहाँ हम लिख लेंगे डायरेक्टली 35 प्लस का यहाँ जाएगा ये x, क्योंकि सब में हमें x जोड़ना है, बराबर। बराबर का निशान हम लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये इक्वल होगा इसके, इन दोनों के। तो यहाँ हो जाएगा ये कि 3 प्लस के x, और यहाँ जाएगा ये इंटू में 30 प्लस के यहाँ जाएगा ये x। बस इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, यहाँ से हमें x का मान निकल जाएगा। तो इसको हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। अगर हम इसको सोचेंगे कि यहाँ पर x की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं तो समय लग जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, आपस में इनके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 35 दूना होते हैं 70, तो यहाँ जाकर देखिए पर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगी हमें। 35 दूना में 70 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा देखिए अब ये 35x। अब देखिए 35 की मल्टीप्लाई हमने दोनों में कर दिया, अब हमें इस x की मल्टीप्लाई भी दोनों में करनी पड़ेगी। तो प्लस का यहाँ जाएगा देखिए ये 2x, प्लस आ जाएगा ये x इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी, साथ ही हम इसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो 30 दिया होते हैं, देखिए 3 3 9, यहाँ जाएगा 90 प्लस का आ जाएगा ये 30x। उसके बाद देखिए x की मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का 3x प्लस का यहाँ जाएगा ये एक्स स्क्वायर से देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 35, तो यहाँ जाएगा देखिए 70 प्लस के यहाँ जाएगा 35 और 2 37x, बराबर। यहाँ जाएगा ये 90 प्लस यहाँ जाएगा ये 33x। अब देखिए वैल्यू को हम एक तरफ कर लेंगे और x का मान को हम एक तरफ कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से हम 33 को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 37 में से, तो यहाँ कितना बच जाएगा ये 4x, बराबर। ये 70 यहाँ पर आकर देखिए ये माइनस हो जाएगा 90 में से, तो यहाँ जाएगा ये 20, यानी कि 4 पंजे 20। x का मान यहाँ से देखिए कितना निकल के आ गया 5। अब हमें इसमें यहाँ पर ये पुट कर देना है बस x का मान इस वैल्यू में। तो 5 प्लस का यहाँ जाएगा ये 7, 5 और 7 12, यहाँ जाएगा ये इंटू में x, यानी कि x का तो मान हमने निकाला 5 माइनस के 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 12 गुणा में 3। और मध्य अनुपात क्या होता है, दोनों पर रूट लगा देंगे हम। 12 3 36, यहाँ से 6 बार निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन दोनों का जो मध्य अनुपात होगा वो ये हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना, बस यहाँ पर मुश्किल यही है कि आपको x की वैल्यू कितनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। बाकी इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, इतनी तो आप कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया। यहाँ पर एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 60 रुपये है, सिक्कों से रिलेटेड सवाल है ये। उसके पास 60 रुपये, जिनमें से देखिए 5, 6 और 8 के अनुपात में ये है, 5 अनुपात 6 अनुपात और 8 के अनुपात में उसके पास ये रुपये है। अब बोला गया कि इनमें 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 रुपये को भी हम पैसे में ही बदल लेंगे, और 1 रुपये में होता है 100 पैसे, तो हम यहाँ पर 100 पैसे लिख देंगे। हम यहाँ पर रुपए निकाल लेते हैं कि कितने रुपए के उसके पास कितने सिक्के मिल जाएगा, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं हम। अब देखिए 50 पैसे यहाँ जाएगा ये, और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, वो यहाँ पर आ लेंगे, यानी 25 पैसे में 8 अनुपात में है। जो कट रहा है उसको काट लेंगे। देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 25 दूना 50 और 25 चौका 100। यहाँ से देखिए अब हम इसको काट सकते हैं फिर से, तो चलिए हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 चौका 20 आ जाएगा यहाँ पर, अनुपात 6 दूना में 12, और यहाँ जाएगा ये 8 एकम 8। अभी भी हम इसको अनुपात को छोटा कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर 4 से काट लेंगे हम इसको, 4 पंजे 20,
4 तिया 12 और यहाँ जाएगा ये 4 गुना में 8। अब देखिए 5 और 3 होते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 और 3 8 और 2 10। हमारे हिसाब से तो देखिए उसके पास है 10 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि उसके पास 10 रुपये नहीं है, उसके पास तो 60 रुपये है, यानी कि इससे का कितने गुना है, ये 6 गुना। तो 6 गुना हम सब में कर देंगे, देखिए हम तीनों में 6 गुना कर देंगे यहाँ पर। तो जब हम इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, या तो आप सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए या सब में आपको नहीं करना, तो आप सिर्फ ध्यान रखिएगा कि हमसे पूछा गया कि 25 पैसे के उसके पास कितने सिक्के हैं, और 25 पैसे का रुपये हम यहाँ से निकाल लें, क्योंकि 25 पैसे का जो अनुपात है वो 2 है यहाँ पर, तो हम इसमें डायरेक्टली इसी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें 6, यानी कि 6 दूना 12, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं आया। कभी आप आंसर सोचे इसको, ये क्या आया हमारा, कि 25 पैसे के अगर हम उनका योग करेंगे तो उसके पास 12 रुपये निकल के आएंगे, यानी कि 25 पैसों की संख्या के सिक्कों की संख्या का जो वैल्यू में दिया गया हमें, यानी कि उनका जो योग है रुपये में, वो 12 रुपये है। और हम जानते हैं कि देखिए 1 रुपये में 25 पैसे के होते हैं 4 सिक्के, 1 रुपये में 4 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो 12 रुपये में कितने सिक्के होंगे, 12 गुणा कर देंगे हम इसमें 4 से, 12 चौक 48। तो देखिए 25 पैसे के उसके पास में 48 सिक्के होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल दें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैसे निकाल देंगे, यानी कि हर एक सिक्के का कितनी कीमत है। तो यहाँ पर 25 पैसे के जो सिक्कों की कीमत है वो 12 रुपये है, लेकिन अगर सिक्कों की संख्या की अगर हम बात करें तो 12 चौक 48, 4 से हम इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 12 रुपये में कितने होंगे, तो 48 होंगे। यही हमने यहाँ पर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं, 64 विद्यार्थी है टोटल। यदि यहाँ पर दिया गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं बी, और ये मान लेते हैं गर्ल्स, यानी बॉयज और गर्ल्स है। मान लेते हैं लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस के 16 हो जाएगी। इनका हम योग कर लेंगे, तो यहाँ जाएगा ये 2x के 16 बराबर किसके, ये 64 के। तो 16 इसमें से माइनस कर देंगे तो 48, 2x का मान जो आ जाएगा देखिए यहाँ जाएगा 48, क्योंकि 16 माइनस कर देंगे हम, बराबर किस तरह जाके माइनस में चला जाएगा। अब x का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 24, मतलब देखिए लड़कों की संख्या तो 24 हो जाएगी, और लड़कियों की संख्या की अगर हम बात करें तो देखिए 24 में हम जोड़ देंगे 16 को, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा देखिए 24 है 30 40। लड़कियाँ तो देखिए 40 है और लड़के कितने हैं 24 है। आगे पूछा गया है कि हमसे, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात बताना है हमने। तो इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो देखिए लड़कों की संख्या तो 24 है और टोटल संख्या कितनी है 64 है, तो इन्हीं का अनुपात हमें बताना है। तो 8 या 24, 8 अट्ठे 64, 3:8। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ए बी का 2 गुना है, जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। देखिए ए क्या है, बी का 2 गुना है, तो मान लीजिए ए अगर 1 है तो बी क्या 1, यानी कि बी का 2 गुना है ए। अगर बी 1 है तो ए 2 होगा। फिर आगे वाली लाइन में देखिए क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर बी डी का आधा है, बी जो है वो डी का आधा है, तो यहाँ डी है मान लीजिए। यहाँ पर अब हमें देखना है कि बी क्या है, डी का आधा है। अगर डी मान लीजिए 2 है तो बी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि ये डी का आधा है। फिर आगे बोला गया है कि डी सी का 3 गुना है। अभी देखते हैं हम डी क्या है, ये सी का 3 गुना है। यहाँ पर सी मान लीजिए हम, डी क्या है सी का 3 गुना है, डी सी का 3 गुना। अगर मान लीजिए सी 1 है तो डी कितना होगा, ये 3 होगा, क्योंकि डी क्या है सी का 3 गुना है। अभी इसको हमें सॉल्व कर लेना है बस। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा, देखिए ये यहाँ से कटेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। जिसके सामने लिखा हो उसको हम बढ़ाते जाते हैं। यहाँ पर ये 1 आ जाएगा और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, इधर 3 3 बढ़ जाएगा। अभी हमसे पूछा गया कि ए और डी, तो हम ए और डी पर ही फोकस करेंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो यहाँ तो आ जाएगा ये 6, और डी पर दे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये, तो 1 ही गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 तिया 6। ये तो दोनों सेम सेम है, यानी कि आपस में ये इसका क्या है 1 ही गुना है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमसे पूछा था कि ए डी का कितने गुना है, तो 1 ही गुना है, दोनों का अनुपात सेम ही आया है 6। एनटीपीसी का सवाल है ये, लेटेस्ट ही देखिए, सारे क्वेश्चन लेटेस्ट ही हम कवर कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया यहाँ पर देखिए, ये भी सिक्कों से ही रिलेटेड सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसे निकालेंगे कि कितने कौन से वाले सिक्कों का मूल्य कितना है। मूल्य निकालने के बाद इनका सिक्कों की संख्या निकालना आसान होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया हमें 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के। तो हम सबको या तो रुपये में कन्वर्ट कर ले या फिर हम सबको पैसों में कन्वर्ट कर ले। हमें क्या करना पड़ेगा, सब सेम वैल्यू लेकर के चलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए पैसे में दिया हुआ है एक सिक्का और 2 सिक्के यहाँ रुपए में दिए हुए। तो हम या तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे इनको या पैसों में। तो जैसे मर्जी चाहे हम वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अनुपात देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हम। 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 के अनुपात में ये सिक्के दिए गए हमें क्रम से। 2 रुपये के सिक्कों का अनुपात 1 है, 1 रुपये का 2 है और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात यहाँ पर 3 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इनको रुपए में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम पैसों में। तो 2 रुपये में होते हैं 200 पैसे, तो 200। 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे और 50 पैसे दिया गया। अब हम इनको काट के छोटा भी कर सकते हैं। 5 से को काटेंगे, 50 से 50 ही कम, 50 दूना में 100 और ये हो जाएगा यहाँ पर 4 बार। अब देखिए आपस में हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ इसको हम देखिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब हम 4 एकम 4 आ जाएगा यहाँ पर, 2 दूना में 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ तो ये 2 रुपये का, यहाँ 1 रुपये का और यहाँ आ जाएगा ये 50 पैसे। इन सब के वैल्यू निकाल लेगा हम यहाँ पर। तो देखिए हमारे हिसाब से कितने रुपए आ जाएंगे यहाँ पर, 4 4 8, 8 और 3 11, यानी कि हमारे हिसाब से तो 11 रुपये है। क्वेश्चन में गया है कि 11 रुपये नहीं है, वो तो 110 रुपये, यानी ये इसका कितने गुना है, ये इसका 10 गुना है। हमसे पूछा देखिए क्या है, 50 पैसों की संख्या कितनी है सिक्कों के। तो हम 50 पैसे वाले पर ही फोकस करेंगे, यानी कि इस पर। अब हम इसका भी 10 गुना कर देंगे, यानी कि 10। तो यहाँ जाएगा ये 10 या 30, यानी कि जो 50 पैसे के सिक्कों की जो वैल्यू आएगी निकल के, वो कितने रुपए आएगी, 30 रुपये आ जाएगी। यानी कि 50 पैसे के सिक्कों को यदि हम उनका योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो 30 रुपये निकल के आएंगे। अब आप देखिए 1 रुपये में तो होते हैं 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 30 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 60। सिक्कों की संख्या हमसे पूछी गई थी, तो 60 होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। रुपए में अगर बात करें तो जो 50 पैसे सिक्के होंगे उनकी वैल्यू होगी 30 रुपये। लेकिन अगर सिक्कों की बात करेंगे तो सिक्के हो जाएंगे 60, डबल हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये में होते हैं 2 सिक्के 50 पैसे के। तो जिसका भी पूछे यहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पूछा जाता है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो 2 रुपये में यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 10 से। तो देखिए 10 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 रुपये आ जाता मूल्य कितना, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या का। लेकिन हमें इससे 2 से भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 रुपये में होता है एक सिक्के की कीमत यहाँ पर देखिए 2 रुपये है। अभी ये 40 रुपये है, तो 2 से हमें यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 यानी कि 20। 2 रुपये के जो सिक्के निकल के आएंगे वो 20 सिक्के निकल के आएंगे, क्योंकि जब हम 20 सिक्कों के योग करेंगे तभी 40 रुपये निकल के आएगा। तो यहाँ पर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या फिर 20 हो जाती है। लेकिन हमसे पूछा है 50 पैसों की, तो 60 होगा इसका आंसर। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। इसी के जैसा सवाल हमने इससे पहले किया था। वहाँ पर हमने क्या किया था, एक्स को ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि एक्स को हमें घटाना है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक में से एक्स को हमें घटाना है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्या एक समान अनुपात में होती है। x+1 और 7x प्लस के 8 के बीच का मध्य अनुपात ही पूछा गया। यहाँ पर हमने मीन प्रोपोर्शनल ही हमसे इसमें भी पूछा गया, तो मीन प्रोपोर्शनल होता है a इंटू में b पर रूट लगा देते हैं अब हम। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, ये सभी संख्या समान अनुपात में होती है, तो हम इनको देख लेते हैं हम। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 21 माइनस कर देंगे हम x, क्योंकि देखिए माइनस कर रहे हैं यहाँ पर अब की बार। और जो अनुपात में हो गई है वो इस तरीके से होंगी, 21 गुणा में 64 और यहाँ आ जाएगा 22 गुणा में 60। तो यहाँ आ जाएगा देखिए 64, 66 नहीं है ये 64 माइनस के x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ये 22 माइनस के x के बाद इंटू में आ जाएगा यहाँ पर देखिए 60 माइनस के x। तो यहाँ से देखिए हमें x का वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ से हम x की मान निकालेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए हम 21 की गुणा कर लेते हैं हम इसमें 64 में, तो 21 चौक होते हैं देखिए 84, यहाँ पर कर लेते हैं हम क्योंकि हमें जगह मिल जाएगी। 21 चौक 84 का 4 कैरी बचेगा यहाँ पर 8। फिर देखिए 21 छंग 6 दूने 12, यहाँ जाएगा 126। 126
और यहाँ पर देखिए ये 8 आ जाएगा 134, तो यहाँ आ जाएगा ये 134 तो 64, यानी कि 1344 आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई। अब देखिए 64 की गुणा हम एक्स में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस के 64x माइनस, यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस, अब हम करेंगे इस एक्स की गुणा 21 में तो यहाँ आ जाएगा माइनस का ये 21x और माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर। इसी तरीके से हम इनको अगली वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 6 दूना 12, 6 दूना 12 यानी कि 132 जीरो 1320, यहाँ पर आ जाएगा ये, और फिर 60 की गुणा माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का एक्स आ जाएगा 60, ये माइनस के 60x आ जाएगा यहाँ पर, फिर से माइनस करेंगे हम। अब इस माइनस के एक्स की गुणा 22 में करेंगे तो माइनस के यहाँ जाएगा ये 22x और माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो हम कैंसिल कर देंगे, दोनों तरफ सेम है ये, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1344 माइनस का 64x ये रहा, और यहाँ पर देखिए 21x ये रहा, तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये 60 और 20 80 और 5 85x, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 85x बराबर, यहाँ आ जाएगा ये 1320 माइनस के, यहाँ जाएगा देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 82x माइनस के 82x, तो देखिए ये 85x है ये 82x है, माइनस कर देंगे हम इसमें तो बचेगा कितना 3x। अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर इस तरफ लेके आ जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा ये माइनस के 3x बराबर, तो बड़ी वाली वैल्यू को हम यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस का ही बचेगा, यहाँ पर देखिए कितना माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 3 अट्ठे 24 8, तो बस यहाँ से हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी कि वो सभी में से संख्या जो घटाई जा रही थी वो कौन सी संख्या घटाई जा रही थी, तो वो संख्या घटाई जा रही है यहाँ पर देखिए 8। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, देखिए किस में रखेंगे हम x प्लस के 1, यहाँ जाएगा इंटू में 7x प्लस के 8, और इस पर लगा देते हैं हम रूट मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए, तो यहाँ जाकर देखिए 8 और 1 9 में, यहाँ जाएगा 7 और 1 7 अट्ठे 56 और 8 यहाँ जाएगा ये 64, तो इस पर रूट लगा देंगे हम, तो देखिए 9 से तो 3 बाहर निकल जाएगा और 8 से यहाँ पर यानी 64 से 8 बाहर निकलेगा, 8 क्या होता है 24, तो इसका जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो होगा 24, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपको भाई यही निकालना है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि हम कौन सी संख्या इसमें से घटा ताकि ये मेन प्रोपोर्शन में बन जाए, यानी कि एक समान अनुपात में हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देखिए किरण की बचत और व्यय का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि सेविंग्स और एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो 7:13 है। तो मतलब हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं कि उसकी जो कुल इनकम है, इनकम कितनी, इनकम का अनुपात 20 हो जाएगा। अब बोला गया है कि और उसकी मासिक आय यहाँ पर 1,80,000 रुपये है। अब देखिए हमारे हिसाब से तो उसकी मासिक आय कितनी है, वो है 20 रुपये, जबकि बोला गया कि 20 की, यहाँ पर 20 की वैल्यू जो दे दी हमें वो दे दी 1,80,000। तो इससे हम इसको काटेंगे जब, तो देखिए यहाँ जाएगा ये 9, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,000। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सीधा सीधा, यानी कि उसकी जो यहाँ पर सेविंग्स होगी वो कितनी होगी, 9 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 या 27। अब देखिए इसके 13 नंबर होते हैं तो 17, यहाँ जाएगी 117 30, ये तो उसकी सेविंग्स है और ये इसका एक्सपेंडिचर है। अभी बोला गया है कि बचत को म्यूचुअल फंड में, तो देखिए बचत पूछा गया तो हम बचत पर ही फोकस करेंगे, इसको पहले क्वेश्चन को हम पढ़ ही लेते हैं। बोला गया है कि बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4 और 3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमसे इतना इसको नहीं सॉल्व करेंगे तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पर हमने निकाल लिया कि एक की जो वैल्यू आएगी वो 9,000 आएगी। अब हमें देखना है कि खाली सेविंग्स का कितना अनुपात है, यहाँ पर 7, यानी कि देखिए 7 की जो वैल्यू दी है हमें वो दी है, यहाँ पर सेविंग्स कितनी हो जाएगी 7 गुणा में 9,000। अब देखिए इनका भी अनुपात हमें कितना दिया 4:3, दोनों का योग करेंगे कितना आएगा 7, और हमसे पूछा है कि म्यूचुअल फंड के रूप में उसको क्या होता है, कितनी धनराशि की बचत होती है, तो देखिए 4 की बचत होती है, अनुपात में दे दिया हमें 4, तो मल्टीप्लाई हम 4 कर देंगे, देखिए 7 से 7 कैंसिल, 9 चौक आ जाएगा यहाँ पर ये 36,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
उसको जो म्यूचुअल फंड के रूप में बचत होती है धनराशि की, तो 36,000 रुपये की वो बचत कर लेता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। 63,000 रुपये को एक्स वाई और जेड के रूप में इस प्रकार बांटा जाना है कि एक्स वाई, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ ये एक्स वाई, इनका अनुपात है 7 अनुपात में आ जाएगा यहाँ 5। फिर आगे बोला गया कि वाई और जेड, देखिए वाई जेड दे दिया यहाँ दे दिया वाई और जेड का अनुपात यहाँ पर 4 अनुपात दे दिया 3। वाई का हिस्सा पूछा गया तो यहाँ 5 बढ़ा देगा और इधर हम 4 बचाए तो 4 बढ़ा दें। दोनों को देखिए इनका रेशो निकाल लेते हैं अब हम। 7 चौक 28, यहाँ जाएगा 5 चौका 20 और यहाँ जाएगा 5 या 15। दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ जाएगा 20 और 20 40, 50, 58, 5 63। हमारे हिसाब से तो देखिए सभी के बीच का जो योग है वो 63 है, जबकि उन्होंने बोला है कि कितना है 6300 है। देखिए ये इसका कितने गुना हो जाएगा, इसको काट देते हैं हम, इसका हो जाएगा ये 100 गुना। हम क्या करेंगे इसमें भी 100 गुना कर देंगे, जिसका भी मान हमसे पूछा जाएगा। तो देखिए हमसे पूछा गया था वाई का रेशो कितना है 20, तो 20 में लगा देंगे हम गुणा में 100, यानी कि 2000 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन देखिए यहाँ हो जाएगा सी। वाई के हिस्से में जो पैसे आएंगे वो 2000 रुपये आएंगे। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2020 का सवाल है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इससे पहले वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं, सभी को हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। डिस्काउंट के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया है। इसके अलावा हमने देखिए नंबर सिस्टम के सवाल भी हमने किए हैं, और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखिए अगले चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके कम समय में ही अच्छा यानी कि प्रैक्टिस हो जाएगी। सभी क्वेश्चन को आपको थोड़ी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी, और आपको सोचने का तरीका भी यहाँ से पता पड़ जाएगा कि क्वेश्चन को देखिए एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि आप इन क्वेश्चन को बना पाए तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है, अदरवाइज़ आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको मेहनत के साथ साथ क्वेश्चन बनाने के साथ साथ समय भी कम लगना चाहिए क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि टाइम की ही सबसे ज़्यादा कीमत होती है एग्ज़ाम में।